हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास के अकाउंटेंसी में चैप्टर 4 में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ जी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होता है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है आपका 3-4 कंडीशंस में हो सकता है। जब आप एक फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं या रिकन्स्ट्रक्शंस करते हैं या फिर उसका पुनर्निर्माण करते हैं, तब जो है आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो है चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन ए रेशो डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, जब अपने शेयरिंग प्रॉफिट लॉस को जो है रेशो को डिफरेंट जो है वे से चेंज करना चाहते हैं, जो कि उन्होंने पहले से ही डिसाइड की हुई थी, उसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स रिजल्ट इनटू रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म। और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में जो चेंज आता है वो किसके कारण आता है? वो आता है रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द फर्म, यानी कि किसी कंपनी का या फर्म का बिजनेस का जब आपने पुनः निर्माण करना हो। पुनः निर्माण का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर्स एडमिट होता है, आपके बिजनेस में एडमिशंस ऑफ पार्टनर होता है, या फिर कोई छोड़ के चला जाता है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उनकी जो है वो न्यू चेंज करना चाहते हो। तो कई बार क्या होता है कि वो जो है ना तो ही कोई एडमिशन जो है कोई न्यू पार्टनर आता है बिजनेस में, और ना ही कोई रिटायर होता है, ना किसी की डेथ होती है। तो कई बार क्या करते हैं, जो पुराने एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो ही चाहते हैं कि भाई पहले हम जो हैं 3:2:1 की रेशो में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करते थे, प्रॉफिट शेयर करते थे या लॉस। लेकिन ये रेशो जो है गलत है, या फिर हमने जो है कैपिटल इक्वल लगाई है, तो हम जो है इस रेशो को चेंज करके 1:1 की रेशो में जो है हम चेंज इसको करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में भी जो है हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को जो है चेंज कर सकते हैं। अ फर्म इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द इवेंट ऑफ, कुछ इवेंट्स हैं या जिसमें जो है हम अपने प्रॉफिट जो किसी फर्म का जो है रिकॉन्स्टिट्यूट या रिकन्स्ट्रक्शंस किया जाता है। फर्स्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और पार्टनर्स, जब कोई पार्टनर आपका नया पार्टनर बिजनेस में आता है। सेकंड इज रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, या फिर कोई पार्टनर जो है बिजनेस में से जो है बिजनेस को छोड़कर चला जाता है या रिटायर्ड हो जाता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर के केस में भी जो है आपको रिकॉन्स्टिट्यूट ऑफ द फर्म करने की जरूरत पड़ेगी। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें जो है जो रेशो, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि जो आपके पास फॉर एग्जांपल ए, बी एंड सी 3 पार्टनर्स थे, और जो इनकी जो ओल्ड रेशो थी, यानी कि जो पहले ही जो है वो जिस रेशो में प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर कर रहे थे, दैट इज 3:2:1। अब वो चाहते हैं कि यानी कि यहाँ पर ना कोई पार्टनर आया है, ना कोई छोड़ के गया, ना किसी की डेथ हुई, ना अमेलगामेट हुई, सिर्फ उनकी जो है ओल्ड पार्टनर ही वही बोलते हैं कि हमने जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को जो है 1:1 में चेंज करना, यानी कि हमें जो है प्रॉफिट एंड जो भी लॉस होंगे उसको इक्वल रेशो में क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। तो इस केस में जो है आपके फर्म की जो है क्या हो गया है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इस केस में जो है, अब जैसे कि देखो, अब ए पार्टनर को जो है कितना पार्ट मिल रहा था उसका, अपने शेयर का 3/6 मिल रहा था। 6 मीन्स जब आप कोई भी रेशो निकालते हैं तो उस रेशो को प्लस कर लेते हैं। 3 + 2 + 1, 3 + 4 2 5 + 1 is 6, और इसका आ जाएगा आपका टोटल 3। तो जब आप सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं या गेनिंग रेशो निकालते हैं तो इस कंडीशन में जो है आपका क्या रेशो आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज न्यू शेयर। ए का न्यू शेयर क्या होएगा, क्योंकि पहले उसका रेशो कितना था, ओल्ड रेशो, उसकी थी ओल्ड रेशो 3/6, और अब कितनी है 1/3, दैट इज इसका एलसीएम ले लेंगे
ठीक है। और एलसीएम लेके 6 और 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 1 जा 6, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे, नीचे वाले से डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 आ जाएगा। 2 को 1 से करेंगे तो 2 1 जा 2, तो दैट इज़ 1/6। अब ए का जो न्यू शेयर हो गया वो हो गया 1/6। सेम थिंग बी इज न्यू शेयर, बी का जो न्यू शेयर होएगा आपके पास दैट इज 2/6 माइनस 1/3, क्योंकि अब इक्वल जा न्यू शेयर्स इनके क्या हो गए, ये हो जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 6, ऐसे ही एलसीएम आ जाएगा आपके पास 3, यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 2 2 1 जा 2, यानी कि 4/6। ऐसे ही आपके पास सी का शेयर आ जाएगा, तो सी में आपके पास आ जाएगा 1/6 माइनस 1/3, तो 6 इसका एलसीएम आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 2, यानी कि माइनस का 1/2। तो इस कंडीशन में क्या होएगा आपके पास जो है 1/6, सॉरी, जो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आती है, जिस नेगेटिव आएगी उसको जो है गेन होएगा, जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको जो है क्या होएगा, लॉस होएगा। अब बैक चलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ फर्म क्यों करनी पड़ती है। जैसे मैंने ये बताया कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ये मैंने बता दिया था। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता दिया, इसमें कोई पार्टनर ना आता है ना जाता है। अमेलगामेशंस ऑफ 2 और मोर पार्टनरशिप फर्म, एमेलगामेशन क्या होती है, एमेलगामेशंस होती है जब कई बार जो है एक कंपनी आपकी कोई प्रॉफिट में चल रही है और एक कंपनी जो है लॉस में जा रही है, तो जो लॉस में कंपनी जा रही है वो प्रॉफिट वाली कंपनी को बोलती है कि मेरे को जो है अपनी कंपनी में जो है मिक्स कर लो, यानी कि जो भी प्रॉफिट्स होते हैं जो भी लॉस होंगे हमारे इक्वल होंगे, यानी कि अमेलगामेट यानी कि मर्ज। तो उस कंडीशन में भी जो है आपके पास प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो को चेंज करना पड़ेगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए फर्म ऑलवेज लीड्स टू चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग, जब भी किसी कंपनी का फर्म का पुनर्निर्माण करना पड़ता है तो उस समय जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है पार्टनर्स के बीच में चेंज होती है। अब इस चैप्टर्स को, क्योंकि ये चैप्टर्स जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से जो है कई बार आपसे 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, और मैं आपको थ्योरी भी साथ के साथ ऑलमोस्ट इसलिए करा रही हूँ ताकि आपको जो है 1 मार्क्स के जो MCQs आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो आपको इसके बारे में नॉलेज हो। अब कुछ कंटेंट्स हैं जो हम इस चैप्टर्स में स्टडी करेंगे, जिसके बारे में जो है मेरी 3-4 वीडियोज़ आएंगी। तो आज की इस चैप्टर्स के जो कंटेंट्स हैं, जैसे कि डिटर्मिनेशंस ऑफ सैक्रिफाइस रेशो एंड गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो को आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना, गुडविल से रिलेटेड इसमें एंट्रीज भी आएंगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी, जो कि आपके पास एडमिशन ऑफ पार्टनर के चैप्टर में भी काम में आएगा, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एटसेट्रा। आज की इस वीडियो में हम जो है क्या करेंगे, डिटर्मिनेशंस ऑफ सैक्रिफाइस रेशो एंड द गेनिंग रेशोज, कि सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो को किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। सैक्रिफाइस रेशो क्या होती है, सैक्रिफाइस जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि जब एक पार्टनर, कोई नवा पार्टनर आता है तो वो जो है अपनी गुडविल का कुछ हिस्सा लेके आता है, लेकिन वो कुछ शेयर्स के लिए जो है प्रॉफिट्स में आता है, उसको भी कुछ शेयर जो है प्रॉफिट्स में से दिया जाता है। तो जो पुराने पार्टनर्स हैं, तो पुराने पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर्स का कुछ हिस्सा जो है त्याग करना पड़ेगा, त्याग मतलब छोड़ना पड़ेगा, तभी तो हम नए पार्टनर्स को प्रॉफिट्स और लॉस में शेयर देंगे, जब अगर पुराने जो पार्टनर्स है उसको कुछ क्या करेंगे, उसका त्याग करेंगे। सो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज द रेशो इन विच 1 और मोर पार्टनर्स ऑफ द फर्म के एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जो हैं अपने शेयर्स ऑफ प्रॉफिट्स का क्या करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में, जो पार्टनर जो है आपके फर्म में नया आ रहा है। सैक्रिफाइस रेशो शेयर्स निकालने का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखना, ओल्ड शेयर्स माइनस न्यू शेयर, या अगर आप सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं तो उसका फार्मूला आपके पास बन जाएगा ओल्ड रेशो, जो भी आपके पास रेशो होगी, माइनस न्यू रेशो, यानी कि शेयर की जगह आपने क्या कर देना है, रेशो को लिख देना है। अब गेनिंग रेशो में भी सेम, गेनिंग रेशो में क्या, जब ओल्ड पार्टनर जितना जो है अपने हिस्से का त्याग करते हैं,
ठीक है, और किस पार्टनर को गेन होता है, गेन मीन्स फायदा होता है, ठीक है। तो गेनिंग रेशो इज द रेशो इन विच वन और मोर पार्टनर्स गेन शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एज ए रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइड शेयर इन प्रॉफिट बाय वन और मोर, यानी कि जो त्याग करते हैं उनका जो हिस्सा किसको जाएगा, जो न्यू पार्टनर्स आएगा उसको जितना गेन मिलेगा, दैट इज द गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो निकालने का फार्मूला है आपके पास गेनिंग शेयर या गेनिंग रेशो, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, या फिर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। अब इससे रिलेटेड जो है हम कुछ क्वेश्चन जो है प्रैक्टिकल सम करते हैं, जो इससे आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है फर्स्ट आपके पास, दैट इज LMN आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 5:3:2, यानी कि आपके पास जो है 3 पार्टनर्स हैं L, M एंड N, और उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी दैट इज 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे डिसाइड टू शेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होएगी वो 1:, इक्वली मतलब 1:1:1, यानी कि ये जो रेशो होगी उनकी दैट इज द ओल्ड रेशो, इट इज द न्यू रेशो। कैलकुलेट इज पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू द चेंज इन द रेशो। अब आपने ये निकालना है कि किस पार्टनर ने जो है गेन किया है और किसने सैक्रिफाइस करना पड़ा है, वो रेशो आपने निकालनी है। तो हमने जैसे कि मैंने पिछले आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, जब हम रेशोज़ की कैलकुलेशन करते हैं न्यू रेशोज़ की, तो उसमें जो है हम पहले जो आपके पास रेशो गिवन है जैसे कि 5:3 दैट इज 2 तो 10 आ जाएगा, और इसके आ जाएगा 1 + 1 + 1 इक्वली तो 3 आ जाएगा। तो यानी कि हम अगर सैक्रिफाइस रेशो निकालते हैं तो L की क्या आएगी 5/10 ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 1/3, दैट इज जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इनका हमें क्या लेना पड़ता है एलसीएम आपने जो है 4th 5th क्लास में किया होगा, आप सभी को आता है निकालना, जैसे कि 10 और 3 का। तो सबसे पहले आपको इसको 2 5 10 3, जैसे कि इसको वैसे कराने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं फिर भी अपने उससे आपको करा रही हूँ 5 1 5 3 ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो 5 3 15 2 30, यानी कि दैट इज़ 30। डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, न्यूमिनेटर से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे दैट इज आपके पास आ जाएगा 3, और इसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है तो 3 5 15 माइनस, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 10 10 1 10 दैट इज 5/10। हाँ, अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना है, अगर आपके पास पॉजिटिव में जो है आंसर आता है दैट इज सैक्रिफाइस, अगर आपके पास नेगेटिव में आंसर आएगा, जिस पार्टनर का नेगेटिव में आंसर आएगा उसको गेन होगा, जिसका पॉजिटिव में आंसर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये एल का शेयर हो गया। अब आपके पास आ जाएगा एम शेयर, एम की रेशो 3/10 माइनस 1/3। 1/3 क्यों करें, क्योंकि उन्होंने इक्वल ही रेशो किया था, तो यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही कर लेते हैं 30 एलसीएम 3 3 3 9 माइनस यहाँ पे 10 आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/30। इट मीन्स इसको क्या हुआ गेन। सेम एन में क्या है 2/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30, 10 से डिवाइड करेंगे 3 3 2 6 माइनस 3 10 10 माइनस 10 1 10 माइनस का 4/30। तो अगर इसका भी देखो माइनस आ रहा है, इसका भी माइनस आ रहा है, तो इट मीन्स एन को भी क्या होएगा गेन। क्लियर। अगर आप इन दोनों को देखना चाहते हैं तो देखो आपका ये पॉजिटिव में आ रहा है 5/30, यहाँ पर 1/30 4/30। अगर आप माइनस माइनस को प्लस करोगे तो माइनस का 5/30 और प्लस का 5/30। अब यहाँ पर जो है एल को जो है अपने शेयर का 5/30 पार्ट जो है क्या करना पड़ा सैक्रिफाइस, और एम और एन को जो क्या हो गया गेन हो गया -1/30 और 4/30।
क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स वाई एंड जेड आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 5:3:2 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज, यानी कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड की ओल्ड रेशो किस किस की? एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई एंड जेड की ओल्ड रेशो थी 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो ऑफ 5:2:3। अब यानी कि उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो अपनी रेशो को, अपने प्रॉफिट एंड शेयर को जो है 5:2:3 की रेशो में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। अब आपने क्या करना, जो भी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ तो आपको क्या निकालना? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालनी, या फिर किसको सैक्रिफाइस करना पड़ा और किसको गेन हुआ। सो यहाँ पर फिर सेम चीज़ वही, न्यू शेयर्स ऑफ द, या फिर पार्टनर्स। अब ओल्ड कितनी रेशो थी उसकी, यानी कि अब अगर हम इनका टोटल करते हैं 5 + 3 8 + 2 = 10। रेशोज का टोटल करेंगे तो 5 + 2 = 7 और = 10 सेम। अब हम इनके यहाँ पर निकालते हैं एक्स शेयर्स। किसका शेयर निकालते हैं? एक्स शेयर। तो एक्स शेयर में कैसे निकालेंगे? आपको पता था इसमें जो रेशो थी ओल्ड, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान में रहे। नेक्स्ट पेज पे है, ओल्ड रेशो थी 5:3:2 और न्यू रेशो थी 5:2:3। एक्स का जो शेयर था, ये एक्स की, ये एक्स है, वाई है एंड जेड है। एक्स की ओल्ड रेशो कितनी थी? ओल्ड रेशो थी 5/10, 5 + 3 + 2 10 माइनस, और न्यू रेशो कितनी हुई एक्स की? 5 + 10, सेम ही रहा एक्स का। तो अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो 10 आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम 10 आ गया तो 5 - 5 दैट इज 0.10, यानी कि देयर इज नो गेन एंड नो सैक्रिफाइस। एक्स ने ना कोई गेन हुआ ना कोई सैक्रिफाइस किया। अब निकालते हैं वाई की। वाई की ओल्ड रेशो थी 3/10 माइनस 2/10, तो 3 - 2 1/10, यानी कि इसने, जब मैंने बोला था आपको अगर आपकी वैल्यू जो है पॉजिटिव में आती है तो वो आपको क्या करेंगे, वहाँ पर आप सैक्रिफाइस करेंगे, और जहाँ पर नेगेटिव में आएगी उसको क्या होएगा? गेन। तो इसने क्या किया आपके पास? सैक्रिफाइस। वाई ने 1/10 जो है प्रॉफिट्स का हिस्सा अपना सैक्रिफाइस किया। अब जेड के साथ क्या? जेड की ओल्ड रेशो थी 2/10 और वाई की थी 3/10, दैट इज माइनस का 1/10, और जेड को क्या हुआ? गेन, -1/10, ठीक है। तो ये इनके आंसर आ गए, और एक्स को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि उसकी जो है ओल्ड रेशो भी 5/10 थी और न्यू रेशो भी 5/10 थी। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर जो है बटन, आप शेयर का बटन लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी चैनल करें। अब एक क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आपसे जो है ये क्वेश्चंस में पूछा भी जाता है, दैट इज PQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:3:2 कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। यानी कि जो PQR, मैं यहाँ पे सॉल्व करके बताती हूँ आपको। चाहे इसके लिए आप टेबल भी बना सकते हो या बिना टेबल के भी आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हो ताकि आपको जो है इजी जो है समझ में आ जाए। PQR ओल्ड रेशो, यानी कि आपके पास पार्टनर्स कौन कौन से हैं? P, Q एंड R। उनकी जो ओल्ड रेशो है, ओल्ड रेशो दैट इज 5:3:2। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है? इस कंडीशन में आपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो करनी है, सैक्रिफाइस करना है, गेनिंग रेशो करनी है। मतलब ये नहीं है कि इसमें आपने अलग अलग निकालना, बस आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो वहाँ पर आपको देखना है कि वो कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन जो है गेन कर रहा है, कौन जो है
सिंपल चेंज हो रही। तो इसमें हमने केस 4 केस लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट केस में क्या है, केस फर्स्ट में कहता है कि इफ आर एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम पी, यानी कि जो आर है वो जो है 1/5 शेयर जो है किससे लेता है, पी से लेता है। तो इस कंडीशंस में पी क्यू आर की क्या जो है रेशो होगी, तो उनकी जो ओल्ड रेशो होगी या एग्जिस्टिंग रेशो होगी, दैट इज जो ओल्ड रेशो होगी उनकी पी क्यू आर की 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब जो है शेयर्ड जो है एक्वायर्ड करता है, एक्वायर्ड आर बाय जो आपके पास आर किससे ले रहा है, फ्रॉम पी से। अब हमने क्या करना है, 5/10 में से कितना हिस्सा कह रहा है वो 1/5, तो 5/10 में से 1/5 माइनस कर देना है, ठीक है, पी में से, क्योंकि किसके पास जा रहा है वो आर के पास जा रहा है। तो एलसीएम 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 5 माइनस 5 2 10 2, यानी कि ये आ गया आपके पास 3/10, यानी कि क्योंकि P ने किसको दिया, R को दिया, कितना 1/5, तो इसमें से तो माइनस होएगा ना। तो अब P का जो न्यू शेयर था वो हो गया आपके पास, P का जो न्यू शेयर था दैट इज 3/10। अब Q का सेम ही रहेगा आपके पास 3/10, क्योंकि देयर इज नो चेंज, उसने कुछ नहीं किया। अब जब आप ये ऐसे कर लेते हैं, इसको एक बॉक्स में कर लेते हैं ताकि आपको इजी रहे। अब जो R का है, R वाला, R ने किससे लिया, P से, कितना लिया 2/10 प्लस 1/5, 10 एलसीएम 2 प्लस 5 2 10 2, तो दैट इज 4/10। यानी कि अब जो शेयर है P का शेयर बन गया आपके पास 3/10, क्यू का नो चेंज, और R का जो शेयर है दैट इज 4/10, ठीक है जी। तो इस प्रकार जो है इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन फर्स्ट केस। ये आई आपके पास 3/10 और 4/10, यानी कि 3:3:4, ठीक है जी। अब सेकंड केस में क्या कहता है, सेकंड केस में कहता है इफ आर एक्वायर 1/5 शेयर इक्वली P एंड R से, P एंड Q से, सॉरी P एंड Q से, यानी कि वो कहता है केस सेकंड R जो है एक्वायर करता है किससे, P एंड Q से इक्वली। अब रेशो ओल्ड क्या थी, 5:3:2 थी ना, 5:3:2 थी, यानी कि 5/10, 3/10 एंड 2/10, यानी कि इसमें हम इसको एक टेबल से कर लेते हैं P Q एंड R। अब देखो, यानी कि जो R का रेशो है वो तो उतना ही रहेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे R का रेशो तो 5/10 ही रहेगा, Q का ये एग्जिस्टिंग या ओल्ड रेशो, ओल्ड शेयर 3/10, और R का रहेगा 2/10। अब यहाँ पर 5/10 में से, यानी कि 2/10 का 1/10 किससे लेगा वो, सॉरी 1/2, 1/2 ले रहे, जो R जो है 1/2 लेता है P से, और 1/2 लेता है, यानी कि आ जाएगा 2 के साथ 2 कैंसिल, 1/10 आ जाएगा, और 1/10 ही लेगा वो किससे, Q से। यानी कि इसमें से हमने क्या करना है, 5/10 में से
-1/10 माइनस कर देना, दैट इज़ 4/10। इसका भी क्या आ जाएगा, 3/10 माइनस 1/10 दैट इज़ 2/10। और इसमें हमने क्या करना है, 1/10 उससे लिया, 1/10 P से लिया, 1/10 Q से, दैट इज़ 4/10। यानी कि जो आपकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो बन जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, वो बन जाएगी आपके पास 4/10 = 2/10 = 4/10। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में जो है आपके पास इनकी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है न्यू चेंज हो गई। अब केस थर्ड में क्या कहता है, वो हम इसमें 4 केस लेके चल रहे हैं ना। केस थर्ड में कहता है इफ़ PQR डिसाइड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये तो सिंपल है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में भी सॉल्व किया है। सेम थिंग है 5:3:2 वाला क्वेश्चन नंबर 1। इक्वली में करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको एक को गेन हो जाएगा 4/3 वाला, और 1/3 को जो है क्या हो जाएगा आपके पास गेन, और जो है L जो है सैक्रिफाइस करेगा। इसके लिए जो है आप देखें क्वेश्चन नंबर 1 सी, क्वेश्चन नंबर 1, बस वहाँ पर जो नाम मैंने लिखे हैं LMN, इसको आप चेंज करके PQR कर सकते हैं, दैट इज सेम क्वेश्चन। अब जो है आपके पास केस नंबर 4, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन है तो दोबारा रिपीट करने का तो कोई फ़ायदा नहीं, वीडियो ज़्यादा बड़ी होती जाएगी। केस 4 में कहता है इफ़ R एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ P एंड 1/6 शेयर ऑफ R। केस 4 में कहता है इफ़ R जो है 1/5 शेयर ऑफ P से लेता है, और 1/6 शेयर जो है किससे लेता है, Q से लेता है। ठीक है, तो अब जो है 1/5 शेयर और 1/6 शेयर Q से लेता है। तो इस केस में जो है उनके जो, पहले हम वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। ओल्ड जो शेयर था या ओल्ड रेशो जो थी, एक टेबल बना लेते हैं तो थोड़ा इजी रहता है। P Q एंड R, सॉरी ओल्ड रेशो या शेयर 5/10 5:3:2 3/10 2/10। अब जो है यहाँ पर वो कितना हिस्सा लेता है, 1/5 शेयर ऑफ P का शेयर कितना 5/10, इसका 1/5, तो कितना आ जाएगा 1/10 आ गया, इसका भी 1/10, यानी कि यहाँ से 5/10 माइनस 1/10 चला जाएगा, तो इसका हिस्सा रहेगा 4/10। और Q का लेता है वो 5/10 इंटू 1/, इसका 6 आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 1 5 5 2 10 6 आ जाएगा 20। तो इसमें जो है इसका हिस्सा आ जाएगा 3/10 माइनस 1/20, तो ये आ जाएगा आपके पास 20, LCM 2 3 2 6 माइनस 1, यानी कि दैट इज़ 5/20। और इसका जो है आपके पास 1/10 प्लस 1/10, ये आ जाएगा आपके पास 1/5 प्लस 1/, आ गया आपके पास 3/10, दैट इज़ 24 प्लस 3, दैट 3 = 7/20। तो इस प्रकार जो है इनका जो हिस्सा बना है 4/10 5/20 और 7/20, या इसको आप 8/20 भी लिख सकते हैं। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ P Q and R in that case, that is टू X एंड Y की जो सैक्रिफाइस होगी 2:1 रेशो। ठीक है, और जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग होंगे 8:5:7।
ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।